ठीक हो गया जी। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कीवर्ड्स के बारे में देखा था और कुछ जो वो टास्क दिया था आप लोगों को कि कंपटीशन साथ में जो कीवर्ड्स आप लोगों ने रिसर्च की है उसके साथ कंपटीशन भी नोट डाउन करना है ताकि हम जो वो कंपटीशन एनालाइज जो वो आसानी से कर सकें। हम लोगों ने कीवर्ड रिसर्च और उसका कंपटीशन एनालाइज का कुछ जो वो देखा था कल। कंपटीशन में जो वो हम लोगों ने क्या देखा था, मेनली हम लोग देखते हैं जब भी जो कोई भी कीवर्ड जब हम सर्च करते हैं तो जो उसकी नंबर ऑफ़ सर्विसेज आ रही होती हैं, नंबर ऑफ़ गिग्स आ रही होती है, उसको हम एज एन जो वो कंपटीशन लेते हैं। अब जैसा कि रिस्पॉन्सिव वर्डप्रेस वेबसाइट है तो इसके पास इस पे हमारे पास जो 1,30,000 जो वो सर्विसेज हैं, तो इट मीन्स कि इसका कंपटीशन 1,30,000 है। लेकिन साथ में कुछ और भी हमने देखा था कि सिर्फ हमने इस पे नहीं रहना। हाँ, ये हमें फर्स्ट इंप्रेशन में ही बता देती है। जैसे 642 है, सॉरी 645 है इसकी सर्विसेज, तो ये इसका कंपटीशन बहुत कम होगा ये पहले वाले के निस्बत। लेकिन साथ में हमने कुछ थोड़ा बहुत और भी देखना होता है कि फर्स्ट पेज पे हमारे पास टॉप रेटेड कितने आ रहे हैं, और उसके बाद फाइवर चॉइस कितनी आ रही हैं, और उसके बाद लेवल 2 लेवल 1 कितने आ रहे हैं, और न्यू सेलर्स कितने आ रहे हैं। जितने ज़्यादा न्यू सेलर्स हमारे पास कम रिव्यूज़ के साथ रैंक होते हैं, इट मीन्स कि उतना ही वो ज़्यादा ईजी टू रैंक कीवर्ड होता है। ये हमारा कंपटीशन का खुलासा है जो हमने कल जो कवर किया था सारे लेक्चर में। ठीक है, तो ये हमने कीवर्ड्स जो है वो एग्जाम्पल के तौर पे ले लिए। ये हमारे पास कीवर्ड्स आ गए हैं, ये साथ में उनका जो है वो कंपटीशन आ गया हमारे पास। ठीक हो गया। अब हम लोगों ने क्या करना है कि अब मैंने कल कहा था कि एक फार्मूला आप लोगों के साथ शेयर करूंगा प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट करने का। लेकिन उससे पहले जो वो एक चीज़ आप लोगों के साथ और शेयर कर दूं, जैसे कि मैंने कहा कि मैनुअल तरीके से कीवर्ड रिसर्च होती है और एक टूल्स होती है, कल मैंने बताया था। तो मैनुअल तरीके से अब माशाल्लाह से आप लोगों के कीवर्ड्स जो ग्रिप अच्छी होगी, अब अच्छे कीवर्ड्स जो वो आप लोगों ने कल निकाले थे। तो अब क्या करते हैं कि हम कुछ एक जो टूल्स इसके लिए इस्तेमाल होते हैं उनको भी देख लेते हैं। एक हमारे पास जो वो कीवर्ड डॉट आईओ एक वेबसाइट है। अ, ये हमें जो वो क्या करती है कि फाइवर की कीवर्ड्स रिसर्च में हेल्प करती है। अब मैनुअल प्रोसेस से अगर आप लोग गुजरे ना होते तो आप लोगों को कीवर्ड इधर भी उतना अंदाज़ा नहीं होना था। इसलिए अब मैनुअल तरीके से एक दफ़ा जब हमने कर लिया कीवर्ड रिसर्च, तो अब हम कीवर्ड्स टूल्स जो हैं हमारे पास उनका इस्तेमाल भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो एक हमारे पास ये कीवर्ड, सॉरी कीवर्ड्स नहीं है, कीवर्ड डॉट आईओ है। इसी तरह हमारे पास एक फाइव लिटिक्स वेबसाइट है। इसी तरह हमारे पास है एक टूल XOX.com। ये तीन जो है हमारे पास मेजर टूल्स हैं जिनको कीवर्ड रिसर्च के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन इन सब में मैं जिस टूल को प्रेफर करता हूँ ये सेकंड नंबर वाला है, 5lytics.com। ये हमारे पास 5lytics.com ये वेबसाइट है। इसमें ये तकरीबन जो है वो दो तीन टूल्स प्रोवाइड करते हैं, जिसमें गिग की रैंकिंग चेक करना, गिग का जो है वो मेरे ख्याल में मेनली गिग रैंकिंग चेक करने वाला है, और इसी के साथ एक जो वो कीवर्ड रिसर्च करने वाला टूल है इनका। दो ये मेन जो है इनका टूल है। हम इस्तेमाल करते थे इसको इसका जो गिग की रैंक चेक करने वाला टूल है ना, उसके लिए हम मेनली इस टूल को इस्तेमाल करते थे। लेकिन उस वक्त इनका ये कीवर्ड रिसर्च वाला टूल नहीं था, ये कीवर्ड रिसर्च वाला टूल इनका बाद में आया। लेकिन ये भी काफ़ी अच्छा जो एडिशन है। ये एक टूल XOX.com है। ये बंच ऑफ टूल्स जो वो प्रोवाइड करती है वेबसाइट, जिनके जिसमें जो है वो डाउनलोडर्स भी हैं कुछ, और कुछ एसईओ के टूल्स हैं, और कुछ इमेजेस वगैरह के टूल्स हैं, इमेज कन्वर्टर्स वगैरह। लेकिन अब ये जो एसईओ टूल्स हैं इन्हीं में इनका एक जो है वो टूल है फाइवर कीवर्ड रिसर्च वाला। तो वो हमारा जो वो रिलेटेड हमारे वो टूल है। ये अगर हम देखें फाइवर टूल्स, इनके पास तीन जो वो टूल्स हैं, कीवर्ड एनालिटिक्स का है, और गिग रैंक चेकर है, और रैंक ट्रैकर है। ये जो कीवर्ड एनालिटिक्स है ये टूल है जो हम इसके लिए यूज़ करेंगे। इसमें कोई भी आप अपना जो वो कीवर्ड प्रोवाइड करें, जैसे अगर हम सिर्फ वर्डप्रेस एंटर करते हैं, इस टूल में मेरे ख्याल से अभी करंटली कोई इशू चल रहा है जिस वजह से मैं एड ब्लॉकर ऑफ करके एक दफ़ा देख लेते हैं। ये अभी मेरे ख्याल से इनका कोई इशू चल रहा है जिसकी वजह से ये कोई भी सर्च नहीं कर रहा। लेकिन यह कि मेरा सबसे फेवरेट टूल जो है वो यही है। ये जब चलेगा इसको हम एक दफ़ा दोबारा देख लेंगे। इसकी वजह ये है कि ये हमें और भी बहुत ज़्यादा जो स्टैटिस्टिक्स बता देता है किसी भी कीवर्ड के बारे में। उसकी जैसे इन्होंने लिखा भी हुआ है, एनालिटिक्स और इनसाइट्स जो वो कीवर्ड्स के बता देता है, जिसकी वजह से ये जो है वो मेरा फेवरेट टूल है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास जो कीवर्ड डॉट आईओ है,
इसमें हमारे पास फाइवर लॉन्ग टेल कीवर्ड्स, ये हमारे पास जो है वो फाइवर लॉन्ग टेल फाइंडर के नाम से इनका जो टूल है कीवर्ड डाटा आईओ वालों का। इसमें क्या करता है कि हमें कोई भी एक कीवर्ड प्रोवाइड करें, फॉर एग्जांपल अगर हम वर्डप्रेस प्रोवाइड करते हैं इनको कीवर्ड में, तो ये उसके मुतालिक जो है वो हमें लॉन्ग टेल जो कीवर्ड्स है वो ज़्यादातर फाइंड करके दे देता है। ये टूल एक्सओ एक्स पे हमारे पास ये है फाइवर, सॉरी ये इंडेक्स चेकर है, ये है फाइवर कीवर्ड रिसर्च। तो टूल एक्सओ एक्स पे जो हमारे पास ये एसईओ की कैटेगरी में फाइवर कीवर्ड रिसर्च के नाम से जो वो टूल आ रहा है। ठीक है, ये हमारे पास कीवर्ड डाटा आईओ वालों का टूल ओपन हो गया। अब हम क्या करते हैं, कोई भी एक डमी कीवर्ड प्रोवाइड करते हैं इनको, जैसे वर्डप्रेस है। जितने भी इनको कीवर्ड इसके मुतालिक मिलेंगे, ये जो है ना इधर साथ साथ अपडेट करते रहे, तो रैंक पे हमें रिजल्ट्स दिखा देगा कि कितने कीवर्ड्स हमें मिले हैं। जैसे कि नीचे आए तो इधर दिखा भी रहा है 46 जो कीवर्ड्स मिले हैं। तो अब अगर आप लोग इनको इन कीवर्ड्स को डिटेल में देखें तो इधर आपके बहुत ज़्यादा कीवर्ड्स आपको वो वाले नज़र आएंगे जो आप लोग ऑलरेडी अपने रिसर्च के दौरान जो है वो देख चुके होंगे, या आप लोगों ने भी शॉर्ट लिस्ट किए होंगे ये कीवर्ड्स। अब जैसे है बिजनेस वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइन, ठीक है, शॉर्ट इसको जिसको भी टिक करेंगे वो इधर शॉर्ट लिस्ट कर देगा। तो जो काम के कीवर्ड होंगे सिर्फ वही जो है वो आपके पास इधर रिजल्ट में आएंगे, एंड पे आप इसको जो है वो एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं अपने पास। अच्छा जी, इसी तरह देखें तो क्लीन एंड रिस्पॉन्सिव वर्डप्रेस वेबसाइट, इसी तरह कन्वर्ट फिग्मा टू वर्डप्रेस आ रहा था हमारे पास। इसी तरह ये एक लंबी चौड़ी जो हमारे पास लिस्ट है, ठीक है। वर्डप्रेस वेबसाइट माइग्रेशन ये कीवर्ड है। एक्सटी टू वर्डप्रेस, मुझे याद है ये जितने भी मैं टिक कर रहा हूँ ये कीवर्ड्स आप लोगों के असाइनमेंट में ऑलरेडी देख चुका हूँ। ठीक है, तो ये इन्होंने क्या किया है, एक 117 कीवर्ड्स हमें ढूंढ दिए हैं वर्डप्रेस एंटर करने पे। तो क्या हुआ कि ये कीवर्ड वैसे जब आप मैनुअली कर रहे थे तो आप लोगों को जो है वो अच्छा खासा टाइम लगा था, लेकिन मैनुअली करने का एक फ़ायदा ये हुआ कि आप लोगों को पता चल गया कि कौन सा कीवर्ड जो है वो आपके इस्तेमाल का है, कौन सा कीवर्ड जो अब आप यूज़ कर सकते हैं, कौन सा इररेलेवेंट या ऐसा कीवर्ड है जो कि हमारे मुतालिक ही नहीं है। तो जो आपको इधर से लगता है कि जो कीवर्ड आपके मुतालिक है या जो अच्छा कीवर्ड है, उसको आप इधर से शॉर्ट लिस्ट करके इधर से जो अपने पास एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो ये जो बेसिकली आपको जिस टास्क पे 2 दिन लगे हैं, इस टूल की मदद से वो टास्क आप जो वो विद इन एन आवर कर सकते हैं। लेकिन वो प्रोसेस मैनुअल प्रोसेस से गुजरना भी आप लोगों को एक दफ़ा ज़रूरी था। तो अब उस प्रोसेस से आप एक दफ़ा गुजर गए तो ये वाला आप लोगों के लिए आसान हो गया। अब कभी टूल अगर नहीं भी होता अवेलेबल आपके पास, तो आप मैनुअली रिसर्च जो वो करके देख सकते हैं। मतलब यह कि आप रिलाई नहीं करेंगे टूल पे। अगर टूल होता है तो ठीक है। अब जैसे ये टूल है, अगर मैं इस पर रिलाई कर रहा होता तो और मैंने कीवर्ड रिसर्च करनी होती तो मैं नहीं कर सकता था, क्योंकि मैंने सीखा ही सिर्फ कीवर्ड टूल के थ्रू जो है वो कीवर्ड रिसर्च करना था। तो अगर मैनुअल करना आता है और टूल भी इस्तेमाल करना आता है तो डबल जो है वो आप लोगों के पास पर्क हो जाते हैं कि अगर टूल नहीं भी चल रहा और आपको अर्जेंटली को काम करना है तो आप कर सकते हैं। तो बहरहाल ये हमारे पास जो है वो कीवर्ड डाटा आईओ वालों का टूल है। फाइवर कीवर्ड रिसर्च के लिए बहुत अच्छे कीवर्ड्स ढूंढ के देता है आपको, लेकिन शॉर्ट लिस्ट आपने खुद करने होते हैं। इसी तरह जो वो हमारे पास टूल एक्सो एक्स.com है, इन्होंने भी सर्च कंप्लीट कर दी जो हमने कीवर्ड इधर एंटर किया था। ये भी हमें जो है वो कीवर्ड और साथ उसका सर्च वॉल्यूम है। मुझे ये कंफर्म नहीं है कि ये जो सर्च वॉल्यूम बता रहा है ये कितना ऑथेंटिक है, लेकिन ये जो है वो साथ में सर्च वॉल्यूम भी बताते हैं। लेकिन बहरहाल हम इसको जो है वो नहीं ज़्यादा देखेंगे। हमने जो है वो चूँकि कीवर्ड रिसर्च करने के लिए इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये हमारे पास इसके मुतालिक जो वो कीवर्ड्स आ गए हैं। ठीक है, तो वर्डप्रेस प्लगइन्स, वर्डप्रेस डेवलपमेंट, वर्डप्रेस एसईओ योस्ट, स्पीड अप योर वर्डप्रेस वेबसाइट, ये मैंने देखा था कि किसी के असाइनमेंट में कीवर्ड मैंने देखा है। इसी तरह सेटिंग अप वर्डप्रेस, ठीक है। तो इसके वैसे जो वो कुछ यूज़लेस कीवर्ड्स भी हैं बीच में, जैसे ये किसी और ही लैंग्वेज का कीवर्ड जब हमारे पास आ रहा है, ठीक है, तो इसके उतने ज़्यादा कीवर्ड्स यूज़फुल नहीं हैं जितने कीवर्ड डॉट आईओ वालों के थे। तो इस वजह से ये है कि कीवर्ड आईओ वाला टूल एक्सओ से ज़्यादा बेहतर है। लेकिन जो फाइव लिटिक्स है, चूँकि अभी तो ये चल नहीं रहा, लेकिन चलता तो ज़्यादा मज़ा आता। लेकिन इनका जो है ये कीवर्ड डॉट आईओ वालों से भी ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि फाइव लिटिक्स बना ही सिर्फ फाइवर, नाम से भी अंदाज़ा होगा, सिर्फ फाइवर की ही को कवर करने के लिए उन्होंने जो वो टूल्स बनाए हुए हैं। तो बहरहाल ये हमारे पास जो है वो कीवर्ड रिसर्च के मुतालिक जो वो टूल्स हैं, जिनके बाद हमारा जो कीवर्ड रिसर्च वाला फेज़ है वो फाइनली कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, उसके बाद हमारा कीवर्ड रिसर्च के बाद चूँकि कंपटीशन एनालाइज़ कर रहे थे हम, तो कंपटीशन एनालाइज़ भी हमने जो कुछ चीज़ें कल मैनुअली देखी थी।
जिनमें जो है वो जो भी कीवर्ड होता है, फॉर एग्जांपल ये पहले वाले को हम लेते हैं, तो इसके नंबर ऑफ जो सर्विसेज आ रहे होते हैं उसको ही हम जो है वो कंपटीशन मानते हैं। कंपटीशन के लिए ये डिजिट्स इस्तेमाल करता है, जैसे 17,125, ये जिसने भी लिखा है ये गलत जो है वो कंपटीशन लिखा हुआ है। तो ये कीवर्ड जैसे हमने जो है वो एग्जाम्पल के तौर पे पहला ये कीवर्ड पकड़ा, 17,125 जो हमारे पास इसके कंपटीशन आ रहा है, मतलब इसकी सर्विसेज आ रही हैं। साथ में जो और फैक्टर थे वो भी हमने देखने होते हैं, टॉप रेटेड, फाइवर चॉइस, प्रो वेरीफाइड बैजेस वाले बंदे देखने होते हैं। लेकिन जब हम फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं तो उस वक्त सिर्फ ये जो कंपटीशन हमारे पास सर्विसेज का आ रहा होता है वही हम काउंट करते हैं। तो जितने भी आप लोगों ने कीवर्ड्स रिसर्च की है उसको आपने क्या करना है कि उसका आपने जो है वो एक शीट में इस तरतीब में लिख लेने हैं, और उसी को कॉपी करके आप लोगों ने क्या करना है कि साथ ही एक और ये जो है वो इसको कॉपी पेस्ट कर लेना। अच्छा जी, अब जो है वो आप लोगों ने क्या देखना है, एक चीज़ जो है वो देखनी है कि ये जितने भी फर्स्ट पेज पे आपके पास जो है वो गिग्स आ रही हैं, जो कि टोटल 48 होती हैं हमारे पास। इन 48 गिग्स के क्यू में कितने ऑर्डर्स पड़े हुए हैं। अब पहली गिग अगर हम ओपन करते हैं तो इसमें जो हमने देखना है कि ये इसके क्यू में कितने ऑर्डर हैं। क्यू से मेरे ख्याल से आप लोगों को अंदाज़ा हो गई, क्यू से मुराद है कि जो ऑर्डर्स पेंडिंग है, जिन पे अभी काम चल रहा है, तो 6 ऑर्डर्स इन क्यू हैं ये पहले बंदे के, ठीक है। इसी तरह जो है वो सेकंड के देख लेने हैं, थर्ड के, फोर्थ के, और आप लोगों ने क्या करना है 48 जो आपके पास रिजल्ट्स हैं इन सब के टोटल कर लेने हैं कि कितने जो है वो आपके पास ऑर्डर्स हैं जो क्यू में पड़े हुए हैं, ठीक है। अब सबको देखना अभी तो पॉसिबल नहीं होगा वरना बहुत लंबा चल जाएगी ये क्लास। लेकिन ये हम क्या करते हैं एक अंदाजे के तौर पे देखते हैं कि आप लोगों ने 48 रिजल्ट्स को एनालाइज किया, जिसके बाद आप लोगों को पता चला कि पहले पेज पे हमारे पास लेट्स से कि ठीक है, तो एनालाइज करने के बाद लेट्स से कि आपको पता चलता है कि पहले पेज पे 150 ऑर्डर्स इन क्यू हैं, मतलब टोटल जितने भी हैं सबके मिला के 150 ऑर्डर्स हैं क्यू में। तो आप लोगों ने क्या करना है, इसको डिवाइड कर देना है 48 पे। 48 पे क्यों हम डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि पहले पेज पे रिजल्ट्स कितने हैं 48, ठीक है। तो 48 पे डिवाइड कर देना है, आपके पास जो रिजल्ट आ गए मतलब 3.1 हमारे पास जो रिजल्ट आ गया। फिर इसको मल्टीप्लाई करना है हमने किसके साथ, जितनी हमारे पास पहले पेज पे फाइवर चॉइस आ रही हैं, जितनी गिग्स पे फाइवर चॉइस आ रहा है, अब हमारे पास जो है वो इधर एक फाइवर चॉइस आ रहा है, और ठीक है, इसके अलावा कोई भी जो हमारे पास फाइवर चॉइस नहीं है, तो हमने क्या करना है इसको मल्टीप्लाई कर लेना है एक के साथ, तो हमारे पास रिजल्ट आ गया 3.1, ठीक है। इसको हमने क्या करना है, जो हमने शीट बनाई थी कंपटीशन वाली, और इसमें से हमने जो जो कंपटीशन ऐड किया हुआ है इस सब को रिमूव कर देना है, और इसकी जगह पे आपने क्या करना है, प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो उसका एक सेक्शन बना लेना है, और इस पे जो भी आपके पास रिजल्ट्स आए उनको नोट डाउन कर लेना है। तो अभी जो हम डमी ही करते हैं क्योंकि सबका करना मुमकिन नहीं होगा, तो हम लेट्स से कि पहले के 3 हैं, दूसरे के हम कर लेते हैं 5। ठीक है, ये लेट्स से कि हमारे पास ये जो है वो रिजल्ट्स आ गए हैं, हम 10 कीवर्ड्स का देख लेते हैं। तो कंपटीशन हमारे पास जो है वो ये आ गया है, प्रॉफिटेबिलिटी हमारे पास जो है वो ये आ गया है। तो अब हमने कौन से कीवर्ड्स फाइंड करने हैं, ऐसे कीवर्ड्स जिनका कंपटीशन क्या हो, कम हो, और प्रॉफिटेबिलिटी क्या हो, प्रॉफिटेबिलिटी स्कोर हमारे पास ज़्यादा हो। तो हम क्या करेंगे कि इनको सिलेक्ट कर लेते हैं, और हम इधर आ जाते हैं डाटा में, शॉर्ट रेंज और एडवांस रेंज सॉर्टिंग में जाएंगे। इधर से हम जो है वो कॉलम सेलेक्ट करेंगे बी, जो कि ये कंपटीशन वाला है, और इसको कर देंगे हम जी टू ए, सॉरी हम क्या इसको ए टू सी करेंगे, ताकि हमारे पास जो कम कंपटीशन वाले हैं वो सबसे जो वो ऊपर आए, ठीक है। अब ये कीवर्ड्स जो हमारे पास पहले 5 हैं, ये देख रहे हैं इनका कंपटीशन कम है, जो ऊपर आए हुए हैं। जो नीचे 5 हैं वो क्या है, उनका कंपटीशन हमारे पास ज़्यादा है। अब अगेन हमने क्या करना है कि अगेन इनको सेलेक्ट करके सेम परफॉर्म करना है, लेकिन अब हम क्या चाहते हैं, अब हम ये चाहते हैं कि जिन जो सबसे ज़्यादा जिनकी प्रॉफिटेबिलिटी स्कोर है वो हमारे पास टॉप पे आए। जैसे ये 8 है, 7 है, 3, 8, ठीक है। तो अब ये सॉरी हमने जो वो
इधर से कॉलम ई करना था। ठीक है, तो अब अगर आप देखें तो जिसकी सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी है वो सबसे ऊपर है, और जिसकी कम प्रॉफिटेबिलिटी है वो नीचे है। तो अब क्या करना है आपने, ये जो पहले नंबर पे 5 हैं इनका हम क्या करते हैं कि कलर चेंज कर लेते हैं। अब इसमें से देखना है कि आपके पास कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं जो कि सेम आ रहे हैं। कोई आ रहा है इनमें सेम? ये एक है XT टू वर्डप्रेस यूजिंग एलिमेंटर। इसको हम निकाल लेते हैं साइड पे। इसका कंपटीशन जो है वो हमारे पास ये आ रहा है, और इसकी प्रॉफिटेबिलिटी स्कोर हमारे पास ये आ रही है। तो ये एक कीवर्ड, मतलब इसमें जो आपके पास मैच कर रहे होंगे ना, सेम कीवर्ड्स आ जाएंगे। वो वाले कीवर्ड्स आपने निकालने हैं। अब ये जो पहला कीवर्ड है ये भी हमारे पास मैच कर रहा है, इसका कंपटीशन हमारे पास ये आ रहा है, और इसकी प्रॉफिटेबिलिटी स्कोर हमारे पास ये आ रही है। ठीक है, उसके बाद बस यही है मेरे पास। ये दो कीवर्ड जब हमारे पास ऐसे आ रहे हैं जिनका कंपटीशन क्या है, कम है, और प्रॉफिटेबिलिटी स्कोर क्या है, ज़्यादा है। तो अब यहाँ पे और जो कीवर्ड्स आपके पास आ रहे हैं इसका प्रॉफिटेबिलिटी स्कोर तो ज़्यादा है, लेकिन इसका कंपटीशन ज़्यादा है, इस वजह से ये जो हमारे शॉर्ट लिस्ट नहीं हुआ। तो इसमें हमारे पास वो अब ये जो है इनका इनका जो वो कंपटीशन कंपटीशन तो कम है। ये हमारे पास थर्ड वाला अगर हम एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, तो इसका हमारे पास जो वो कंपटीशन कम है बाकियों की निस्बत, लेकिन इसकी प्रॉफिटेबिलिटी स्कोर को अगर हम देखें तो सिर्फ 2 आ रही है। इस वजह से ये ऑटोमेटिकली हमारे पास शॉर्ट लिस्ट नहीं हुआ। तो हमने कौन से कीवर्ड्स को पकड़ना है? ऐसे कीवर्ड्स जिनका कंपटीशन कम और प्रॉफिटेबिलिटी स्कोर ज़्यादा हो, उन कीवर्ड्स पे हम काम करेंगे तो हमें ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक है, तो इस चीज़ की समझ आ गई है सबको? इसमें कोई किसी का कोई क्वेश्चन और? सर इसमें जो ऑर्डर पेंडिंग है वो क्यों लेते हैं हम? मतलब है कि जो ऑर्डर कंप्लीट हो गया वो क्यों नहीं देखते? उसमें ये भी हो सकता है कि बाज़ दफ़ा कुछ निशीज़ का हाइप क्रिएट होता है, तो वो बहुत ज़्यादा उस पे जो है वो ऑर्डर्स आ जाते हैं, लेकिन उसका ट्रेंड जो है वो टाइम के साथ ख़त्म भी हो सकता है। जैसे बहुत ज़्यादा निशीज़ मेरे तो ज़हन में हैं जो कि एक टाइम पे बहुत अच्छा चली थी, लेकिन उसके बाद रफ्ता-रफ्ता उनका जो है वो ट्रेंड ख़त्म हो गया। तो अब हो सकता है कि ऐसी निश हो या ऐसा कीवर्ड हो जिसका बैक पे प्रीवियसली ट्रेंड अच्छा जो है वो चला हो, लेकिन जो है वो अभी वो डेड हो चुकी हो। ठीक है, तो उस पे कोई भी ऑर्डर्स नहीं होंगे। और दूसरे नंबर पे जो मेन पॉइंट है जिसकी वजह से हम क्यू वाले ऑर्डर्स लेते हैं, उसकी रीज़न ये है कि हमने करंट देखना होता है कि अभी अभी की जो है ना क्या सूरत हाल है, अभी कितना जो है वो इसमें काम है, क्योंकि अभी आप तो अभी आ रहे हैं ना इसमें। तो करंटली इस निश पे जो है वो कितना काम है, अगर आप इस पे जो है वो जंप इन करते हैं तो इस वजह से हम जो वो क्यू वाले देखते हैं। और ये जो टोटल अगर हम देखेंगे तो ये ऑल टाइम होगा। इसमें कोई बंदा 10 साल से हो सकता है बैठा हो, कोई हो सकता है सिर्फ महीने से बैठा हो, कोई जो है वो 2 साल से बैठा हो, कोई 6 महीने से बैठा हो। तो वो जो गैप है इस वजह से ये सही तरीके से चल नहीं सकता। समझ रहे हैं? या तो ये हो ना कि ओवर टाइम ओवरऑल अगर हम इसका जो वो कैलकुलेट करेंगे तो किसी का जो है वो 5 साल का हमारे पास जो है वो रिज़ल्ट है, किसी के सिर्फ 2 साल के हैं, किसी के 6 महीने के हैं। तो ये हमारा जो है वो एग्ज़ैक्टली हमें जो है वो कैलकुलेट हम नहीं कर पाएँगे। तो इस वजह से हम जो है वो इसके क्यू वाले लेते हैं ताकि हमें करंट स्टैट्स पता चलें कि अभी इस जो है वो इसमें क्या चल रहा है। तो ये हमारे पास जो है वो फ़ॉर्मूला है जिसका मैंने कल आप लोगों से कहा था कि जिसके तहत हम आगे जो है इसको गो थ्रू करेंगे, इसको आगे लेके चलेंगे। तो ये अब इन 10 कीवर्ड्स में से आप कह लें कि आपके पास ऐसे 2 कीवर्ड्स निकल आए हैं, जिन पे आप क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो अब आपने 50 कीवर्ड रिसर्च की है या 100 कीवर्ड्स रिसर्च की हैं, तो उसमें फिर आप लोगों ने इसी फ़ॉर्मूला के तहत शॉर्ट लिस्ट कर लेना है आपके पास जो कीवर्ड्स आते हैं। और जो कीवर्ड्स आपने शॉर्ट लिस्ट करने हैं, उनमें भी आप लोगों ने सिर्फ़ इस वाले कॉम्पिटिशन पे रिलाई नहीं करना, मतलब नंबर ऑफ़ सर्विसेज़ वाला जो कॉम्पिटिशन है, इस पे रिलाई नहीं करना। कल जो चीज़ें हमने देखी है कॉम्पिटिशन एनालाइज़ करते वक़्त कि न्यू सेलर्स कितने हैं, ठीक है? और बैजेज़ वाले कितने ज़्यादा बैठे हुए हैं। और बाकी चीज़ें जो है वो लेवल 2 वाले कितने हैं, लेवल 1 वाले कितने हैं, ये चीज़ें जो है वो देख के फिर आप लोगों ने जो है वो मतलब मैनुअली भी एक दफ़ा आप लोगों ने चीज़ें जो है वो देख लेनी है कि कंपटीशन कितना है, क्योंकि हम एसईओ जब गूगल के लिए एसईओ करते हैं तो हमारे पास बहुत ज़्यादा ऐसे टूल्स बने हुए हैं जो कि अपने अपने एल्गोरिथम्स के मुताबिक हमें कंपटीशन एक कैलकुलेट करके दे देते हैं कि यार इतना कंपटीशन है इस कीवर्ड पे। लेकिन फाइवर पे ऐसा कोई भी टूल हमारे पास मौजूद नहीं है जो हमें कंपटीशन एनालाइज करके बता, खुद ही एक स्कोर बता दे कि यार इतना कंपटीशन है इसका।
तो इस वजह से हमें जो है वो सिर्फ ये एक डाटा मिलता है। उसके बाद ये हमें जो है वो गो थ्रू एक दफ़ा मैनुअली करना पड़ता है। अब जैसे हम देख सकते हैं कि यार कम रिव्यूज़ के साथ ये बंदा जो है वो टॉप पे बैठा हुआ है 12 के साथ, ये 25 के साथ। न्यू सेलर्स कितने बैठे हुए हैं, ये मेरे ख्याल से शायद न्यू सेलर ही, क्योंकि इसके पास कोई बैच नहीं है। फाइवर चॉइस के साथ जितने फाइवर चॉइस वाले बंदे बैठे होंगे उतने के साथ आपने जो है उसको मल्टीप्लाई कर देना है। यूजुअली ये एक ही होता है या मैक्सिमम दो होते हैं। बहुत ही कम कीवर्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें हमें 3 फाइवर चॉइस देखने को मिले, वरना मेजॉरिटी एक मिलता है और कभी 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 किसी कीवर्ड पे हमें जो है वो 2 मिल जाते हैं। अगर कोई ना हो तो फिर भी ये डिफ़ॉल्ट ही रहेगा, मतलब फिर वो जितना वो मल्टीप्लाई नहीं होगा, फिर भी डाटा आपके पास सेम ही आएगा। हाँ, नहीं ज़ीरो के साथ नहीं करना, वो ज़ीरो हो जाएगा। आपने जो है वो अगर कोई भी फाइवर चॉइस नहीं है तो फिर इसको ऐसे ही रहने दें। अब जैसे हमने इसको एक के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारा सेम एग्जैक्ट वही रिजल्ट आ गया। तो अगर जो है वो कोई भी फाइवर चॉइस नहीं है तो फिर भी बाय डिफ़ॉल्ट ये वही रहेगा, फिर हमने इसको किसी के साथ भी मल्टीप्लाई नहीं करना। फाइवर चॉइस के साथ इसको जो है वो करने की वैसे तो जो है वो अ, इनको जो है वो प्रो वेरीफाइड या लेवल 2 या लेवल 1 या टॉप रेटेड इस तरह के बैजेस के साथ भी जो है वो वेरीफाई किया जा सकता था। लेकिन फाइवर चॉइस के साथ इसको जो है वो हम इसलिए रखते हैं क्योंकि ये एक तो फाइवर का खुद का जो वो सिलेक्ट किया गया जो वो होता है, तो जिसमें एक ही गिग में हो सकता है कि मतलब 48 रिजल्ट्स हैं, तो हो सकता है कि 10 टॉप रेटेड बैठ रहे हों, ठीक है। हो सकता है कि 5 बैठे हों, हो सकता है कि 20 बैठे हों, या कोई भी और अगर हम बैच पकड़ते हैं तो वो तादाद बहुत ऊपर नीचे हो सकती है। लेकिन फाइवर चॉइस की जो तादाद है वो सिर्फ उसी के लिहाज से जाओ, मतलब जिस पे जितना ज़्यादा काम होता है, जितना ज़्यादा आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करने वाली गिग्स होती हैं, उसी के लिहाज से जो फाइवर चॉइस खुद जो वो एलोकेट करता है ये वाला बैच। तो इस वजह से ये इसमें जो हमें रिजल्ट्स मिलते हैं ये काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट हो जाते हैं। तो मतलब एक अगर दो फाइवर चॉइस फॉर एग्जांपल इस पे जो वो बैठे हुए हैं, तो मतलब ये है कि इस पे काम एक तो है कि बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से नंबर ऑफ ऑर्डर्स जो है वो हमारे पास बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो है वो फाइवर को 2 करने पड़े हैं। वरना नॉर्मल कीवर्ड्स पे जो है वो फाइवर चॉइस हमेशा एक ही रहता है। तो जिस पे 2 हैं या कह लें कि जिस पे 3 हैं, तो इट मीन्स के उस पे जो है वो नंबर ऑफ ऑर्डर्स जो वो बहुत ज़्यादा हैं उस कीवर्ड पे। इस वजह से फाइवर चॉइस जो है वो हमारे पास ज़्यादा आते हैं। तो ये रीज़न है कि हम जो वो फाइवर चॉइस को सिलेक्ट करते हैं, किसी भी और बैच को नहीं करते। किसी भी और बैच को करें तो अब तो इवन टॉप रेटेड भी बहुत ज़्यादा हमारे पास जो वो फर्स्ट पेज पे शो हो रहे होते हैं, तो वो हमारे हमें सही वो वाले रिजल्ट नहीं मिल सकेंगे जो हम चाहते हैं, क्योंकि हम प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हैं ना। तो अगर जो है वो हमारे पास दो फाइवर चॉइस हैं तो इट मीन्स कि उस पर ऑर्डर्स ज़्यादा है, उस पर प्रॉफिट ज़्यादा है। इस वजह से हम जो है वो फाइवर चॉइस को करते हैं, क्योंकि ये फाइवर खुद देख के देता है ये बैच, और ये अपने उसके एल्गोरिथम के मुताबिक होता है। अदरवाइज लेवल 2 लेवल 1 या टॉप रेटेड वगैरह तो बहुत ही ज़्यादा बैचेस वाले बंदे भी पाए जा सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, तो ये बेसिकली जो वो हमारे पास चीज़ है। अब आप लोगों की असाइनमेंट क्या है कि आप लोगों ने अ, ये जो है वो देखना है। अगर तो आप लोगों के पास ये टूल चल जाए फाइवलिटिक्स, तो ये आपका काम बहुत ज़्यादा आसान कर देगा, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट अब याद नहीं, क्योंकि काफ़ी अर्सा हो गया इसे इस्तेमाल किए हुए। लेकिन ये आपका काम आसान किस तरह करेगा कि मेरे ख्याल से ये आपको ये ऑर्डर्स इन क्यू की एवरेज बता देता है। तो आपको सारी गिग्स, मतलब एक कीवर्ड के लिए 48 गिग्स को अलहदा से ओपन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपका जो प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट करने वाला काम है वो आसान कर देगा फाइवलिटिक्स। इस वजह से ये मुझे मैंने पहले बताया था कि मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है बाकी सारे टूल्स में, क्योंकि ये इनसाइट्स इस तरह के प्रोवाइड करता है। तो लेकिन अगर ये ना चला तो बहरहाल आप लोगों को ये मैनुअली करना पड़ेगा कि सबके जो है वो ऑर्डर्स इन क्यू देख के इस फार्मूला के तहत आप लोगों ने जो है वो एक तो इस तरह की शीट होनी चाहिए आपके पास, ठीक है, जो कि जिससे आपको जो है वो नीट एंड क्लीन हो, और हम जो एक साइड पे हमारे पास कंपटीशन के लिहाज से कीवर्ड्स आ जाएँ। बल्कि आप लोग एक काम और करिएगा कि इसके साथ नंबरिंग भी जो है ना इस तरह लिख लीजिएगा, ठीक है। अभी तो हमने वो तरतीब दे दी हुई है, ले, लेकिन अगर आप लोग इस तरह जो है वो नंबरिंग साथ लिख लेंगे, इन दोनों के साथ आए होंगे, तो जो पहले 5 के आपके होंगे वो नंबरिंग से ही आपको पता चल जाएगा कि यार ये सेकंड वाले में आए हुए हैं या नहीं नहीं आए हुए। तो कीवर्ड को अलहदा से जो है वो आपको देखना नहीं पड़ेगा। तो इस तरह जब आप लोगों ने, आपको 50 कीवर्ड्स हैं या 100 कीवर्ड्स हैं, जितने भी आप लोगों के पास कीवर्ड्स हैं, इस तरह आप लोगों ने जो है वो शॉर्ट लिस्ट कल करके लेके आने हैं कीवर्ड्स।
तो उसके बाद फिर इंशाल्लाह जब हम अपना अगला प्रोसेस शुरू करेंगे विच इज़ प्रोफाइल क्रिएशन और गिग्स क्रिएशन, मतलब अगर हम जब वो कीवर्ड रिसर्च और कंपटीशन एनालाइज करने वाला जो हमारा पार्ट है वो समझ लें कि इस जगह पे हमारा कंप्लीट होता है। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है कि हम प्रोफाइल क्रिएट करें और फिर उस प्रोफाइल के आगे जो वो गिग्स क्रिएट करें जो भी हमने कीवर्ड्स फाइंड किए हैं। तो बहरहाल उसमें आगे जो भी चीज़ें होंगी कि इन कीवर्ड्स को किस तरह वो गिग्स में ऑप्टिमाइज़ करना है, किस तरह यूज़ करना है और बाकी सारी चीज़ें, वो फिर इंशाल्लाह जो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में तफ़सीलन जो वो कवर कर लेंगे। लेकिन कीवर्ड्स रिसर्च का जो हमारा सेशंस हैं वो आज इस क्लास के साथ एंड होते हैं। अगर इस अभी तक कोई कीवर्ड रिसर्च के मुतालिक कोई ऐसी चीज़ है जो आप लोगों को समझ ना आई हो, तो आप लोग क्वेश्चन जो है वो कर सकते हैं। ये सर आपने जो नंबरिंग लगाई है ये कीवर्ड 1 2 3 इससे आप कह रहे थे कि सेकंड वाला आपको देखना नहीं पड़ेगा, वो कैसे? 1 मिनट मैं ऐसा करता हूँ कि एक दफ़ा करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। अब ये हमारे पास जो है वो एक तरफ कंपटीशन की शीट आ गई है, एक तरफ जो हमारे पास प्रॉफिट की शीट आ गई है। ये अभी जो हमारे पास सारी चीज़ें बिल्कुल तरतीब में आ रही हैं। कीवर्ड 1 पे सेम कीवर्ड है, कीवर्ड 10 पे भी सेम जो है वो कीवर्ड है। इसके जो हम मज़ीद आसानी के लिए इसके जो है वो कलर्स भी चेंज कर सकते हैं। कंपटीशन वाले को ये कर देते हैं और प्रॉफिटेबिलिटी वाले का हम ये कलर कर देते हैं फॉर एग्जांपल। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि हमने इनको सेलेक्ट करना है, डाटा में जाके इनको जो है वो सॉर्ट करना है। कॉलम सी को, कंपटीशन वाले कॉलम को हम जो है वो क्या करते हैं कि सबसे कम वाले ऊपर आ गए हमारे पास कंपटीशन और सबसे ज़्यादा वाला नीचे चला गया। सेम चीज़ जो है वो हमने क्या करनी है, इधर सेलेक्ट किया और इसको जो है वो हमने ठीक हो गया, ज़्यादा प्रॉफिटेबल वाले हमारे पास ऊपर आ गए। अब ये जो फर्स्ट 5 रिजल्ट्स हैं हम क्या करते हैं, इनका कलर अगेन चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो अब इसमें जो हमारे पास देखें कि कीवर्ड 1 वाले कितने आ रहे हैं। कीवर्ड 1 वाला बल्कि सॉरी गलती हो गई कि सिर्फ इनको सेलेक्ट नहीं करना था, साथ में पूरी की पूरी शीट को सिलेक्ट करना था। वो ये वाले कीवर्ड्स वाला सेक्शन भी जो साथ में सिलेक्ट करना था। इसमें ये जो हेडर है उसको चेक कर देना, कंपटीशन ठीक हो गया। तो अब ये देख लें कि इनके साथ साथ ये हमारे पास तरतीब चेंज हुई, लेकिन इनके साथ साथ ये हमारे पास कीवर्ड्स की तरतीब भी चेंज हो गई है। अब इसी तरह हम लोगों ने क्या करना है कि इसको भी सिलेक्ट कर लें, इसका कलर हम अगेन चेंज कर लेते हैं और ये भी चेंज हो गया। अब जो पहले 5 हैं हमारे पास उनका कलर हम अगेन कर लेते हैं ग्रीन। ठीक हो गया। तो अब देखें कीवर्ड 7 है आपके पास, क्या कीवर्ड 7 फर्स्ट आ रहा है? तो आ गया, ये साइड पे हो गया, या इसको बोल्ड कर लिया। कीवर्ड 9 आ रहा है? नहीं आ रहा। कीवर्ड 10 आ रहा है? नहीं आ रहा। कीवर्ड 8 नहीं आ रहा। कीवर्ड 3 नहीं आ रहा। तो हमें पता चल गया कि ये जो कीवर्ड 7 है ये हमारे पास सिर्फ एक ऐसा कीवर्ड आ रहा है जो कि दोनों में है। तो हमें क्या हुआ, आसानी होगी, हमें ये जो कीवर्ड्स है उसको जो वो नहीं देखना पड़ा। ठीक है, तो ये कहने का मतलब था मेरा। हमारी फाइल तो मतलब है कि बहुत बड़ी होगी, 50 की। जी, तो आपने पहले फर्स्ट हाफ वाले करने हैं। 50 है तो 25, 10 है तो 5, 20 है तो 10, इस तरह करके। लंबा तो होगा। आपको क्या लगा आसान है? हज़ारों डॉलर मतलब लाखों रुपए कमाना आसान काम नहीं है। लेकिन एक चीज़ और है कि ये सिर्फ पहली दफ़ा ही मुश्किल लगता है। अब दूसरी दफ़ा मुश्किल कम लगेगा, तीसरी दफ़ा उससे भी कम मुश्किल लगेगा, पाँचवीं दफ़ा उससे कम, 10वीं दफ़ा उससे कम। फिर एक टाइम ऐसा आता है कि बाएँ हाथ का कोई भी काम है ना, अब इवन अब हम वेब डेवलपमेंट की तरफ देखना शुरू किया, आप लोगों को थीम इंस्टॉल करना बड़ी बात लगती होगी। अब बाएँ हाथ का खेल है कि नहीं है?
क्यों? क्योंकि आप लोगों ने उस पे प्रैक्टिस उतनी की है। तो जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप लोगों के लिए काम जो है वो आसान होगा। हाँ, लेकिन ये है कि नाम भी चले तो आप लोगों ने रिलाय नहीं करना, मतलब इस पूरा पॉइंट का या कीवर्ड्स रिसर्च वाले की टूल्स का पहले आप लोगों को नाम बताने का मकसद ही ये था कि ताकि आप रिलाय जो है ना वो क्रिएट ना हो, रिलाय ना आप करना सीखें टूल्स पे। तो अगर टूल चल रहे हैं तो ठीक है, आसानी हो रही है हमारे लिए। टूल नहीं चल रहे तो आपको मैनुअली करना भी आता हो, और ये आपके जो है वो काम में रुकावट ना हो। 7 साल पहले जो मैंने, या 6 साल पहले जो फाइवर का कोर्स करवाया था वो अभी वर्केबल नहीं है, वो ज़्यादा आउटडेटेड हो गया। वो तो लेआउट भी शायद आप लोगों को समझ ना आए कि ये फाइवर ने कैसी लेआउट बनाई है, मतलब इतनी ज़्यादा चेंजेस या उसमें आ चुकी हैं। तो तब लेवल 1 का क्राइटेरिया और था, लेवल 2 का और था, टॉप रेटेड का और था, और चीज़ें जो वो डिफरेंट अंदाज रैंकिंग का मेथड्स और थे। तब तो हम कीवर्ड्स रिसर्च करते ही नहीं थे, कीवर्ड रिसर्च के बगैर ही गिग बनाते थे, वो रैंक हो जाती थी। तब कंपटीशन कम था इस पे। अब तो कंपटीशन इतना हो गया कि हमें कीवर्ड रिसर्च ऐसे कीवर्ड्स ढूँढ के जिनमें जो है वो ईज़िली हम रैंक कर सकें, और ये सारा प्रॉफ़िटेबिलिटी ये कभी नहीं करते थे हम पहले। लेकिन अब ये 1 साल हो गया कि हम जो मजबूरन ये करना पड़ता है, क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया। तो चीज़ें जो है वो चेंज होती रहती हैं। चीज़ें जो मतलब ये चीज़ें चलती रहती हैं और चेंज होती रहती हैं, आउटडेटेड होती रहती हैं। फिर अपडेटेड कोर्स वगैरह करवाने पड़ते हैं हमें। इसमें कोई वो नहीं है, शर्मिंदगी वाली बात नहीं है कि मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, तो मैं इस वजह से कॉल पे सही तरीके से बात नहीं कर सकता। क्योंकि अक्सर हमारे जो क्लाइंट्स हैं वो इंग्लिश का ऐसे कोई ख्याल नहीं रखते। अभी मेरा एक रशिया के क्लाइंट चल रहे हैं, और उनसे मेरे ख्याल से मैंने 2 हफ्ते पहले या हफ्ता पहले उनके साथ मेरी मीटिंग हुई, तो उन्होंने मुझे ब्लंटली कहा कि यार मुझे आई डोंट अंडरस्टैंड इंग्लिश। ठीक है, तो इस वजह से मैं कॉल पे बात नहीं कर सकता। मैं अपना मैनेजर मेरा जो है वो कॉल पे बात करेगा, तो वो मैनेजर के साथ मेरे साथ मीटिंग पे आया। मेरे साथ मैनेजर इंग्लिश में बात करता था, और उसका मैनेजर उसको फिर जो है वो रशिया में ट्रांसलेट करके उसको बताता था, वो रशिया में उसको बताता था, वो फिर इंग्लिश में मुझे ट्रांसलेट करके बताता था। तो उसका मैनेजर काइंड ऑफ जो कह सकते हैं आप ट्रांसलेटर के तौर पे उसने जो अपना किरदार अदा किया। तो ये कि इसमें क्या शर्मिंदगी वाली बात है कि वो रशियन है, उसे इंग्लिश नहीं आती। हमारे यहाँ एक ये टैबू बना दिया गया कि जिसको इंग्लिश नहीं आती मतलब वो लेस एजुकेटेड है। तो हालाँकि उसने भले जो है वो एमए उर्दू किया हो या एमए इस्लामियात किया हो, इंग्लिश नहीं आती तो जी ये पढ़ा लिखा ही नहीं है।